ये भी शब्द जब पचेंगे, ये ज्ञान पचेगा, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। पचाओ पचाओ। वाचन तो सीखा है पर पाचन नहीं सीखा। वाचन के साथ पाचन भी जरूरी है। भोजन के साथ पाचन, ऐसे वाचन के साथ पाचन भी आवश्यक है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। पर कौन सा ज्ञान? जिसको हमने ज्ञान मान के रखा है वो बाहर के ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान है। ये क्षयोक्षमी ज्ञान कर्म जनित है, वह सापेक्ष है, उपाधि से सहित है। वह तुम्हारा ज्ञान का स्वरूप वास्तविक नहीं है, नहीं है। भले ही मति श्रुत अवधि मन परि ये ज्ञान ज्ञान की पर्याय कहलाई जाती है, पर कौन सी पर्याय है? विभाव पर्याय है। स्वभाव एक ही है, केवल ज्ञान। स्वभाव एक ही है, उसे प्राप्त करना है तो हमें अभी इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा श्रुत का। पर श्रुत का श्रुत रूप में अभ्यास करो। आगम को तर्क से मत कुतर्को, मत कुतरो। आगम की सिद्धि के लिए तर्क है, ना कि आगम के मिटाने के लिए तर्क। तर्क जानते हो ना, लॉजिक। वह लॉजिक, वह तर्क आगम का नाश करने के लिए नहीं है। आगम को समझने के लिए, आगम को समझाने के लिए तर्क देने हैं, ना कि आगम को तोड़ने के लिए। वो तर्क ही नहीं है, वो कुतर्क है। कुतरता है ना चूहा, वह कुतर्क है। मत कुतरो आगम को, मत कुतरो। क्या कह रहे हैं? कुशलस्य तवो। अगली गाथा में भी समझो। पुनः वही कहा, सुध भावनम कुणः। श्रुत की भावना, ज्ञान की भावना करते रहो। दोनों बातें कह रहे कुंद कुंद स्वामी एक साथ। पहले कल क्रिया कर्म कांड सब कुछ बताया, अब ज्ञान कांड में भी कह रहे हैं कि यही पहुंचो। पर व्यवहार से सुत को भी छोड़ मत देना, नहीं तो हमें इतना ही पता है, बिल्कुल हम दो दिशा में विपरीत चले जाते। ज्ञान नहीं करो, हमने छोड़ ही दिया ग्रंथ, बैठ गया आत्मा का ज्ञान करने। अरे पहले शब्दों को समझो। कहा महाराज ने शब्दों को समझो, तो हम शब्दों में ही उलझ गए। उसे समझो, पकड़ो, फिर छोड़ दो, फिर पहुंचो भीतर। ये साधन है, ये माध्यम है। पहुंचना मुझे अपने भीतर ही है। कुशल व्यक्ति ही तप कर सकता है। कुशलस्य तवो, तप किसका? जो कुशल है उस व्यवहार में, तप करने में, वह बहुत बड़ा बड़ा तप भी कर लेता है। निपुण, निपुणस्य संयमो। जो निपुण है वह संयम का भी सुंदर तरीके से पालन कर लेता है। सम परस वैराग्यो। समता भावी ही वैराग्य को प्राप्त होता है। कौन? जिसके समता परिणाम है, सुख में दुख में, लाभ में अलाभ में, विषय कषाओं में, अन्य स्थानों पर जिसके समता परिणाम है, पुण्य में पाप में, वह दोनों भी वैराग्य को प्राप्त होते हैं। वो ही वैराग्य को प्राप्त होते हैं। वैरागी नहीं बनोगे तो वीतरागी कहाँ से बनेंगे? डायरेक्ट वीतरागी बनने वाले नहीं हैं। पहले वैराग्य को प्राप्त करो, फिर उस वैराग्य को छोड़ को, तब तुम वीतरागी बनोगे। कौन बनेगा वैरागी? समता से जो युक्त है। तपस्या कौन करेगा? जो कुशल है। संयम का कौन पालन करेगा? जो निपुण है। शुद्ध भावेन तत्य। और श्रुत ज्ञान से, श्रुत की भावना से, ज्ञान की भावना से क्या होगा? तीनों प्राप्त होंगे। तीनों भी उसकी भावना से ही तुम्हें प्राप्त होंगे। मतलब जिन्होंने तपस्या की उनके पास ज्ञान नहीं है, उसका प्रयोजन नहीं पता है, तो तुम्हारी तपस्या का आयोजन काम का नहीं है। संयम धारण कर लिया, आयोजन तो खूब अच्छा से कर लिया तुमने, बहुत बड़े पंडाल में दीक्षा कर ली, पिच्ची कमंडल सुंदर, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर प्रयोजन श्रुत ज्ञान के बिना पता नहीं चलेगा।
ना संयम, ना तप, ना तुम्हारा वैराग्य। क्या काम का? समता परिणाम ही नहीं है। तनक तनक में हम उचट जाए तो किस बात का वैराग्य, किस बात के वैरागी, किस बात की वितरागी? ये तीनों तभी हो पाएंगे जब श्रुत का ज्ञान होगा कि कषाय करने से, कुछ परिणाम बिगाड़ने से या विषय कषायों में लिप्त होने से, तप को नहीं करने से क्या होगा? मेरा ही अकल्याण होगा, कर्म का बंध मुझे हो रहा है। ये ज्ञान ही नहीं था। बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे महाराज जी हमें आज तक पता ही नहीं था कि कर्म ऐसे भी होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म होते हैं, हमने सोचा भी नहीं था। अब सोचा है, सुना है, समझा है, अब कम करने का प्रयास करो। कैसे होगा ध्यान? ध्यान में जो ध्येय है वही हमें पता नहीं है। पंच परमेष्टि का स्वरूप कैसा है, कहाँ है, यही नहीं पता, ध्यान क्या करोगे? करोगे फिर एक एक दो दो घंटे बैठकर विषय कषायों में उलझे रहोगे। नहीं करते आप लोग ध्यान? आंखें खोल के भी ध्यान करते रहते हो, इतने एकाग्र हो जाते हैं। देखते हम सामने वाले को है, पर दिखता हमें कोई और ही है जिसको हम पसंद करते हैं। चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, सामने से ऐसे ऐसे कर भी दे तो भी समझ कुछ हो गया, कहाँ ध्यान था? ये भी ध्यान है, पर ये आत्र रौद्र ध्यान है, उससे सिद्धि होने वाली नहीं है। मोक्ष को जाना है, निर्जरा आवश्यक है, निर्जरा के लिए ध्यान और ध्यान के लिए ज्ञान। किसका ध्यान करोगे? आत्मा का ज्ञान। ध्यान किसका? इन वस्तु इसका भी ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ध्यान किसका? दोनों को जानना होगा, दोष गुण दोनों को, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को। ये बाहर के साधन को भी, भीतर के साध्य को भी, जड़ को भी, पुद्गल को भी और चेतन को भी। भेद कब करोगे? जब दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों के गुणधर्म जानोगे, तभी तो दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे, दोनों में अंतर कर पाओगे। मात्र चेतन को जान के कर्मों से छूट नहीं सकते, कर्मों का भी स्वरूप जानना होगा। कर्म उपचार से मेरे पास है, मेरे है, ये भी स्वीकार करना होगा, तब उन दोनों को हम छोड़ पाएंगे। क्योंकि संसार नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है, और संसार यानी जॉइंट अकाउंट है। हाँ, संसार यानी जॉइंट अकाउंट है, आइदर और नहीं चलता यहाँ। ऐसे भी होते ना जॉइंट अकाउंट, LIC वाले सलमती भैया, आइदर और नहीं चलता, सर्वाइवर भी नहीं चलता, दोनों जॉइंट, दोनों की साइन एक साथ चाहिए तो ही काम हो रहा है। ये नहीं कहना आइदर आत्मा, आइदर जड़ और जड़, आइदर और नहीं, दोनों एक साथ है। ये संसार जॉइंट अकाउंट है। इंडिपेंडेंट अकाउंट सिद्धालय में मिलेगा, उसके पहले होने वाला नहीं है। समझो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो। ज्ञान नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय नहीं छोड़ना है, ना श्रुत की भावना छोड़नी है। फिर करना क्या है? करना क्या है फिर? दोनों बातें कर रहे हो। जो मैं विपरीत दिशा में अपने ज्ञान को ले जाकर उसका साइड इफेक्ट कर रहा था आत्मा में, उस साइड इफेक्ट से बचना है। आगम के लिए आचार्यों ने तो आगम में उन साधुओं के लिए तो मात्र आगम चक्षु साहु कहा है। आगम के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहिए, आगम से ही प्रत्येक वस्तु को, उस साधु को देखना चाहिए। तो वो साधु के लिए कहा है ना महाराज जी, हम तो श्रावक है, हम तो चर्म चक्षु से देखेंगे। समझना इसे ही होगा, तभी तत्व का निर्णय होगा। सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञान है। ज्ञान हो जाए तो सब सुखी हो जाए। माँ, कोई सामग्री, कोई वस्तु घर में से गुम गई, दुखी होते हो कि नहीं? कहाँ गई, किसके यहाँ है, कौन ले गया, कहाँ गई? अगर ज्ञान होता मुझे, अरे ये व्यक्ति ले गया है। आप 2 घंटे से कोई सामग्री ढूंढ रहे थे और 2 घंटे बाद फोन आया आपको बेटे का, घर वालों का, कि वो सामग्री मैंने लेके गया हूँ। फिर क्या होता है? वो ले गए हैं, ठीक है, फिर तो कोई चिंता नहीं। नहीं होता क्या ऐसा? जब तक पता नहीं है चाबी किसके पास है तिजोरी की,
तब तक चिंता होती है। पता चल गया अच्छा उनके ही पास है, ठीक है फिर है ना, भाई पूछ रहा था कि है ना, तो कोई चिंता नहीं है, उनके ही पास रहती है चाबियां, चिंता नहीं होती। ज्ञान हुआ कि नहीं, मां तज्जन एक दृष्टांत है, ये उदाहरण है। उतनी वस्तु के प्रति अज्ञान है तो मुझे दुख हो रहा है, कहाँ गई, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, पर जैसे पता चल गया ठीक है मिल जाएगी, हो जाएगा काम। चोरी हुई वस्तु पता चल जाए कि वो व्यक्ति ले गया है, क्या कर सकते हैं? वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसलिए दुखी है। आज तक संसार में उस अज्ञान के कारण ही दुखी है, इसलिए बार बार कह रहे हैं ज्ञान करो, आत्मा का भी और इसका भी। इसके बिना इसका बोध नहीं होगा, और इसके बोध के बिना बोधि नहीं होगी, और बोधि के बिना सिद्धि भी नहीं होगी, नहीं होगी। समय हो गया पर अभी ज्ञान नहीं हुआ। विश्वास मानना, जिस समय जिस क्षण तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, उस क्षण तुम उस विषय वासना और परवस्तु को ऐसे कचड़े जैसे छोड़ दोगे। शब्दों का ज्ञान हुआ है, अभी शब्दों का ज्ञान हुआ है, वो भी परिपूर्ण नहीं है। जिस क्षण तुम्हें लगेगा रमेश दादाजी कि ये मेरा नहीं है, उस दिन तुम छोड़ दोगे। होता है। समय सार पढ़ा है क्या? मां समय सार पढ़ा है क्या, सुना है क्या? खूब सुंदर दृष्टांत आचार्य भगवान ने दे दिया। समय तो हो गया पर संक्षेप में समझना, संक्षेप में समझना। संदीप भैया गए थे दुबई, गए थे ना, वहां 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन जितने दिन रुके थे, उस टाइम आपने अपने कपड़े प्रेस में दिए थे, वो धोबी के लिए थे। टाइम कहाँ वहां, कपड़े धोते रहेंगे कि घूमने चले जाएंगे? बाहर का देखना जरूरी था। तो हमने क्या किए, कपड़े धोने के लिए पूरी अपनी चादर कपड़े सब कुछ उस धोबी को दे दिए। हाँ, यहाँ धोबी कहते होंगे, वहाँ और कोई स्टैंडर्ड भाषा में कुछ कहते होंगे, हमें तो उतना ज्ञान है नहीं आप जैसा, पर होगा कुछ। उस धोबी को धोने के लिए दे दिए, और कपड़े आए, वो चादर आई, सब कुछ लाके उसने बेड पे रख दिया। और आप थके हारे थे, आके सो गए और उस चादर को ओढ़कर सो गए। थोड़ी देर में कुछ आधा 1 घंटा हो गया, और आधे 1 घंटे के बाद पता नहीं कैसे अचानक से आपकी नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुल गई, आपके जो आपने चादर ओढ़ी थी उसको देख लिया। आपके साथ और भी 2-4 मित्र गए थे, और सबके ही कपड़े एक साथ धुलने गए थे। आपने जैसे ही देखा, अरे ये चादर मेरी नहीं है, ये चादर मेरी नहीं है। क्या करोगे? ओढ़ के सो जाओगे, चादर को फेंक दोगे, मेरी नहीं है, जबकि धुल के आई थी, साफ होके आई थी। पर क्या करोगे? धोखे से कहीं साथ में गए घूमने के लिए, दूसरे का शर्ट दूसरे की बनियान पहन लो, अरे ये मेरी नहीं है, क्यों? धुली थी ना। अमृतचंद स्वामी ने यही दृष्टांत दिया चादर का। 2 घंटे के बाद पता चला ये चादर मेरी नहीं है। व्यक्ति हड़बड़ा के उठता है और अलग करता है, ये चादर मेरी नहीं है, अलग कर दो, मेरी कहाँ गई? ऐसा ज्ञान आज तक नहीं हुआ। ऐसा ज्ञान आज तक नहीं हुआ। जिस समय तुम्हें ज्ञान होगा ये शरीर, ये विषय, वासना, भोग, धन संपत्ति मेरी नहीं, उस दिन उस चादर को जैसे संदीप भैया फेंक के चले गए थे, वैसे सबको छोड़कर फेंक के चले जाओगे, तभी काम होगा। वो सच्चा ज्ञान है, ये ज्ञान है ही नहीं है। नहीं है ज्ञान। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद स्वामी अमृतचंद स्वामी ने जो कहा मैंने बता दिया, उन्हीं का दृष्टांत प्रमुद में पढ़ा है, सुना है ना। अभी ज्ञान हुआ क्या? नहीं है। उसमें ही तो लिखा है, अभी तो ओढ़ के ही सो रहे हैं, अभी वही ओढ़ के सो रहे हैं। जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारा ज्ञान ज्ञान कहलाएगा। अभी वह ज्ञान का क्षयोक्षम है, पर वस्तु है, सापेक्ष है। छोड़ दो चादर, छोड़ दो चादर, मैली चादर छोड़ दो, छोड़ दो, ये भी चादर है। हर पर्याय में नई चमक चमक के आती है, हम अपनी मान के ओढ़ के बैठे हैं।
हाँ, भगवान के सामने तो क्या के कहेंगे, मैली चादर ओढ़ के आए संजोग भैया, और पहने तो घिस घिस के आए। हाँ, उनको सुनाने के लिए है, देव शास्त्र गुरु को सुनाएंगे मैली चादर ओढ़ के आए। कभी देख लेना दर्पण में देखते तो मैली चादर को। समझो समय हो गया है, 10:30 बज रहे हैं, लेट हो रहे तुम्हारे कारण। ऐसे आप कह देंगे इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। समय हो गया है, ज्ञान की भावना करो, श्रुत की भावना करो। पहले श्रुत की भावना करो, फिर आत्मज्ञान की भावना करो, फिर आत्मा को, आत्मा के ज्ञान को भी प्राप्त करो। पर समय लगेगा। समय को समझना है तो समय तो लगेगा, पर समय अभी से शुरू करना होगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेन मैन्स परफेक्ट, ऐसे लिखते हैं ना। माताएं खुश हो गई। हाँ, ऐसे ही कहा जाता है, प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट ना, वुमन इज ऑलवेज परफेक्ट, देयर इज नो नीड टू परफेक्ट वुमन। ऐसा नहीं है, वो तो एक उपलक्षण मात्र में कहा था, पुरुषार्थ दोनों को करना पड़ेगा। भगवान तो नर काया से ही बना जाएगा, नारी से नहीं। सोचो कितनी चादरें दूसरे की ओढ़ी है, एक ने छोड़ दिए कर्माण वर्गणा है, ये चादर हमने ओढ़ ली है। कर्मण वर्गणा क्या है? एक छोड़ता है, दूसरा ग्रहण करता है। जाओ घर, इच्छा तो होती नहीं घर जाने की। जाओ जाओ घर जाओ, करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। क्या है, मैं तो बंद होने से रहा। हाँ, आगम कहने में क्या, जितना कहो ऐसा लगता है रवि यहाँ बैठकर और बताऊं और बताऊं, कुछ मैं इतना सारा बताऊं डॉक्टर साहब, इतना सा तो बेचारा कुछ कर ले, ऐसा लगता है। इसलिए लगता है कि और सुनाऊं, पर समय की भी सीमा है। कल मिलते हैं पुनः समय पर समय की बात लेकर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।